रात के 11 बजे थे। मोहन सुनसान रास्ते से जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मोहन बहुत डर रहा था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मोहन को सही से रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने अपने मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल किया। शायद आज उसकी किस्मत भी उसके साथ नहीं थी। आधे रास्ते में ही उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मोहन के घर से पहले 2 मील की दूरी पर एक डरावना रास्ता पड़ता था, जिसे लोग हवेली के रास्ते के नाम से भी जानते थे। बड़े बुजुर्ग तो यहाँ तक कहते थे कि उस हवेली के रास्ते से रात को 11 बजे के बाद जो कोई भी गया है वह आज तक वापस लौट कर नहीं आया। मोहन घबराते हुए आगे बढ़ने लगा। वह अंदर ही अंदर डर रहा था, क्योंकि उसने बड़े बुजुर्ग से कई बार ये डरावने रास्ते के बारे में सुना था। उस वक्त उसको वो सारी बातें याद आ गई। थोड़ी देर चलने के बाद उसको कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई दी। मोहन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह डरते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद मोहन अचानक रुक गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई और वह बचाओ बचाओ पुकारने लगा। 1-2 बार बचाओ बचाओ बोलने के बाद उसकी आवाज भी रुक गई। उसके बाद क्या हुआ होगा उसके साथ, यह किसी को नहीं पता। मोहन पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। इतनी रात अपने बेटे को घर न आए देखकर मोहन की मम्मी ने मोहन को कॉल किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया। उनकी मम्मी की चिंता और बढ़ने लगी। उसकी मम्मी ने उसके सभी दोस्तों को कॉल किया, लेकिन किसी भी दोस्त से उसका पता नहीं चला। अंत में उन्होंने उसके एक आखिरी दोस्त को कॉल किया, जो पास के गांव में रहता था। उसका नाम था विजय। विजय ने कॉल पर मोहन की मम्मी को बताया कि आंटी, मैं और मोहन शतरंज खेल रहे थे। फिर खेलते खेलते कब 10 बज गए हमें पता ही नहीं चला। फिर मैंने मोहन को कहा भी कि आज की रात वह मेरे घर पे रुक जाए, लेकिन उसने जिद किया। मुझे कहा कि मुझे घर जाके कॉलेज के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट तैयार करना है। फिर वो यहाँ से 11 बजे निकल गया। बेटा, तुझे उसको रोक लेना चाहिए था। अभी तक वह घर वापस लौट कर नहीं आया। तुम्हें पता है, बीच में हवेली का वो डरवाना रास्ता आता है, जो कि बहुत ही खौफनाक है। यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि उस रास्ते से जो 11 बजे के बाद गया वह आज तक वापस नहीं लौटा। पता नहीं रात को 11 बजे के बाद उस रास्ते के आसपास क्या होता होगा। मोहन की मम्मी ने कहा। फिर मोहन की मम्मी ने कॉल रख दिया और बहुत रोने लगी। अगली सुबह यह खबर सारे गांव में फैल गई। सारा रतनपुर गांव यह घटना से भयभीत हो उठा। गांव के ज्यादातर लोगों की जमीन हवेली के रास्ते पर स्थित थी। कुछ लोगों का तो ये कहना था कि रात के 9 बजते ही उस रास्ते से डरावनी आवाजें आना शुरू हो जाता। रतनपुर गांव के लोग ज्यादा से ज्यादा शाम के 7 बजे तक खेत में काम करते, उसके बाद वहां से घर आ जाते। कुछ लोग तो जल्दी जल्दी काम खत्म करके 6 बजे ही घर की तरफ लौटते। एक बार एक युवक आधी रात को दूसरे गांव से यहाँ रतनपुर आ रहा था। उस युवक का नाम था सुखदेव। सुखदेव को हवेली के डरावने रास्ते के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था और वह भूत प्रेत इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता था। रतनपुर में उसका एक दोस्त रहता था, जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया था। फिर उच्च अभ्यास के लिए वह दूसरे राज्य में चला गया। इतने लंबे अरसे के बाद वह आज अपने दोस्त से मिलने रतनपुर आना चाहता था। ट्रेन देर से मिलने की वजह से उसको देरी हो गई थी। अपने दोस्त से लंबे अरसे के बाद मिलने के उत्साह में वह गाना गाते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ वक्त चलने के बाद वह हवेली के डरावने रास्ते के करीब जा पहुंचा। उसने हवेली से डरावनी आवाजें सुनी। वह थोड़ा सा घबरा गया और अब वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद उसको उस रास्ते के आसपास से भी डरावनी आवाजें सुनाई दी। कुछ देर चलने के बाद वह अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर पसीने छूट गए और उसने जोर से कहा, मर गया आज तो मैं। सुखदेव ने सफेद साड़ी में किसी को हवेली के रास्ते से गुजरते हुए देखा। वह बहुत ही डर गया। कुछ पलों के लिए तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह बहुत घबरा गया और डर के मारे वह अपनी जान बचाने के लिए तेजी से वहां से भागा। कुछ देर भागने के बाद
अचानक उसको आगे से किसी ने धक्का दिया और वह नीचे जमीन पर गिर पड़ा। फिर जैसे ही वह खड़ा हुआ, फिर उसको एहसास हुआ कि उसके पैर पकड़कर कोई खींच रहा हो। आगे पीछे हर जगह देखा, लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। सुखदेव ने फिर तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ कदम दौड़ने के बाद उसके पैर अचानक रुक गए। उसको ऐसा लगा मानो फिर से कोई उसका पैर और हाथ पकड़कर उसको खींच रहा हो। तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, छोड़ो, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मुझे जाने दो, क्या चाहिए तुमको। उसके यह कहने के बाद उसकी पीठ पीछे किसी ने हाथ रखा, ऐसा उसको महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने सफेद साड़ी पहने एक चुड़ैल खड़ी थी, जिसके लंबे लंबे बाल थे और उसके हाथों से खून बह रहा था। यह दृश्य देखकर सुखदेव वहां पर ही बेहोश हो गया। दूसरे दिन सुखदेव के पिताजी ने सुखदेव के दोस्त को कॉल किया और पूछा, बेटा, सुखदेव तुम्हारे साथ ही है ना? उसने सिर्फ मुझे यही बताया था कि ट्रेन से उतरने के बाद वह सीधा रतनपुर तुम्हारे घर पे जाएगा। वो तुम्हें आश्चर्य में डालना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हें कॉल नहीं किया। सुबह से मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उसका कॉल ही नहीं लग रहा है। तुम बताओ ना, वह तुम्हारे साथ है क्या? वह मेरे साथ नहीं है। मैं नहीं आया। वे आया होता तो मेरे साथ ही होता, सुखदेव के दोस्त ने कहा। सुखदेव के दोस्त ने यह बात अपने दूसरे दोस्तों के साथ साझा की। कुछ दोस्तों ने कहा कि देखो, सुखदेव अब कभी वापस नहीं आएगा। हवेली के डरावने रास्ते से जो कोई भी रात को 11 बजे के बाद गुजरा है, वह कोई भी आज तक वापस लौटकर नहीं आ पाया। फिर सुखदेव के परिवार ने भी उसकी उम्मीद छोड़ दी और कुछ दिनों तक उसका शौक मनाया। गांव के लोगों ने भूत प्रेत भगाने के लिए एक उपाय सोचा। एक युवक पास के एक गांव से एक बाबा को बुलाकर ले आया। भारी मुनाफे की लालसा में ढोंगी बाबा भूत प्रेत को भगाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वो बहुत डरपोक था। गांव की तरफ से अनाज, सोना, पैसे, इन सब की लालसा में उसने ये सौदा स्वीकार किया था। अगले दिन ये ढोंगी बाबा अपने साथ 10 आदमी को लेकर हवेली के डरावने रास्ते से 11 बजे के बाद गुजर रहे थे। बाबा बहुत डर रहे थे, इसलिए वह अपने साथ 10 आदमी को लेकर आया था। बाबा को बहुत घबराहट हुई, इसलिए वह रास्ते में बारी बारी सब आदमी से बात करने लगा। लेकिन उसने थोड़ी देर बाद अपने पीछे देखा तो सिर्फ 5 आदमी थे। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाकी के 5 आदमी कहाँ पे गए होंगे। घबराहट के मारे वह तेजी से आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ 2 आदमी थे। अब बाबा की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। थोड़ी देर बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। पीछे कोई भी नहीं था। बाबा तेजी से जितना हो सके उतना भागा। कुछ देर भागने के बाद अचानक बाबा रुक गए, क्योंकि बाबा को चारों तरफ उस 10 आदमी ने घेर लिया था। वह 10 आदमी अब भूत के वश में थे, इसलिए उनको कुछ पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। सारे आदमी का चेहरा इंसान से बदलकर भूत समान हो चुका था। सारे आदमी के हाथों से खून की बूंदें टपक रही थी। सबकी आंखें गहरी लाल हो चुकी थी और सारे आदमी के दांत में मुंह के ठीक बीच में 2 बड़े डरवाने दांत थे, जिससे बाबा को यह प्रतीत हुआ कि जैसे मानो ये सारे भूत उसको कच्चा ही चबा जाएंगे। उस 10 आदमी में से एक आदमी ने अपना हाथ लंबा किया और बाबा की गर्दन पकड़कर उसको ऊपर उछालकर नीचे जमीन पर पछाड़ा। बाबा ने विनती की, तुम कौन हो? मुझे जाने दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह ले लो। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, सोना है, गहने हैं, वह तुम रख लो, लेकिन कृपया करके मुझे जाने दो, मेरी जान बख्श दो। यह बात बोलकर वह बाबा बहुत कांपने लगे। बाबा की बात सुनकर अचानक पीछे से एक दूसरी आवाज आई। वह आवाज एक चुड़ैल की थी। उसने कहा कि यहाँ से कोई जिंदा नहीं जा सकता। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी माँ और पिता भूखे हैं, उनको खून चाहिए। आज की रात वो तुम्हारा खून पिएंगे। ऐसा बोलकर उस चुड़ैल ने बाबा का जोर से गला दबाया और फिर अपने लंबे नाखून से उसके पूरे शरीर को खून से लथपथ कर दिया। थोड़ी देर बाद उस 10 आदमी के शरीर से
प्रेत आत्मा निकल गई और एक भूत सामने आया जिसका पूरा शरीर काले वस्त्र से ढका हुआ था। उसने अपनी शक्तियों से 10 आदमी को खींचकर हवेली के तरफ ले जाने लगा और जाते जाते कहने लगा कि तुम अब मेरे शिकार हो, चलो मेरे साथ। आज मैं अपना हाथ तुम्हारे खून से रंग दूंगा। यहाँ से आज तक कोई बचकर नहीं गया, तो तुम भी उन सब की तरह ही मारे जाओगे। फिर वो भूत अपने साथ 10 आदमी को भी हवेली में घसीट कर ले गया। फिर एक के बाद एक सभी के खून से अपने हाथ लाल कर दिए। दूसरे दिन जब गांव के लोगों को यह बात पता चली तो सब स्तब्ध रह गए। लोग इतने भयभीत हो गए कि कुछ लोगों ने तो हवेली के रास्ते से दिन में भी जाना बंद कर दिया। गांव में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। लेकिन गांव में एक सबसे बुजुर्ग रफीक चाचा रहते थे। रफीक चाचा की उम्र 90 साल की हो चुकी थी। उनको गांव के सारे रहस्यों के बारे में पता था। गांव के कुछ युवक तथा मुखिया ने रफीक चाचा से इस बात का पता लगाने के लिए उनके घर पहुंचे। रफीक चाचा ने उन युवकों तथा मुखिया की सारी बातें सुनकर उनको कहा, मुझे इसका उपाय तो नहीं पता है, लेकिन मैं आपको इसके पीछे की कहानी बता सकता हूँ। सुनो, आज से बहुत सालों पहले डरावने रास्ते पे स्थित हवेली में एक सुखी संपन्न परिवार रहता था। परिवार में 2 बच्चे थे। उनके मम्मी पापा और उनके दादा दादी रहते थे। बच्चे सुबह में स्कूल के लिए जाते और उनके पापा सरकारी दफ्तर में काम करते थे। उनकी मम्मी स्कूल में शिक्षिका थी। बच्चों के दादा दादी घर पे रहकर बच्चों की देखभाल करते थे। सब बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन अचानक बच्चों के पिता की संगत कुछ ऐसे दोस्तों से हुई जिन्होंने उनके पिता को शराब, जुआ जैसी बुरी आदतों का शिकार बना दिया। फिर वो रोज शराब पी के आता और अपनी पत्नी, बच्चों और अपने माँ बाप से झगड़ा करता, उनको मारता पीटता, उनके साथ अभद्र व्यवहार करता। जुए की लत में एक बार वो 20 लाख रुपए हार गया। फिर उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से कुछ पैसे उधार लेकर फिर जुआ खेला और फिर से हार गया। जुए में हारने की वजह से वो भारी कर्ज में डूब गया। जिनसे उन्होंने पैसे लिए थे वो लोग रोज आते थे पैसे मांगने के लिए। कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी, मम्मी पापा सब पूरी तरह से हिम्मत हार गए और सबने खुदकुशी कर ली। पहले बच्चों को मार दिया और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। यह दृश्य देख बच्चों के पिता ने भी खुदकुशी कर ली। तब से वो वहाँ पे प्रेत आत्मा बन गए। वो बच्चे और उनके पिताजी, दादा दादी भूत बन गए और बच्चों की माँ चुड़ैल बन गई। तब से हवेली की तरफ कोई भी रात को जाता है तो वापस नहीं आता। वहाँ पे भूतों का काला साया मंडरा रहा है। रात होते ही हवेली के अंदर से डरवानी आवाजें आने लगती है। आसपास में कुत्तों तथा बिल्लियों की रोने की आवाजें आने लगती है। किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें भी रात को सुनाई देती है। कहते हैं कि वह बुरी शक्तियां रात को जिनको भी अपना शिकार बनाती है, उनको अपने खून से रंगती है और वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। यह कहानी सुनकर गांव के लोग और भी ज्यादा डरने लगे। हवेली का डर अब उनकी चिंता बन गया था। सारे लोग भयभीत थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। इसी गांव में एक बार एक नवयुवक आया जिसका नाम था अखिलेश। अखिलेश हनुमान जी का भक्त था। उसको अपनी भक्ति पे पूरा विश्वास था। उसने कहा कि वह इस गांव को इस भूत प्रेत से मुक्त कराएगा। दूसरे दिन अखिलेश अकेला हनुमान चालीसा का जाप करते हुए हनुमान जी की मूर्ति को अपनी गोद में लेकर रात को हवेली पे जा पहुंचा। बिना डरे वह भगवान का नाम लेके आगे बढ़ा। भूतों को ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उनका एक और शिकार मरने के लिए आ रहा है। लेकिन जैसे ही भूतों और चुड़ैल का स्पर्श दैवी शक्ति से हुआ, तुरंत सारे भूत प्रेत जलकर खाक हो गए। भूतों का खात्मा होने के बाद अखिलेश ने हनुमान जी का जय जयकार किया। सारे गांव के लोगों ने जान लिया कि अखिलेश की विजय हुई। सबने शंखनाद से पूरे गांव को जगाया और उस दिन पूरे गांव में उत्सव मनाया गया। गांव के कुछ लोगों ने अखिलेश को अपनी पीठ पे उठाया और नाचते गाते हुए उनका धन्यवाद किया, जय जयकार किया। अखिलेश ने सारे गांव को कहा, यह जो कुछ भी हुआ है वह हनुमान जी की वजह से हुआ है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह चमत्कार हनुमान जी की दैवी शक्ति का है। आपको धन्यवाद कहना हो तो उनको कहो और उनकी आराधना करो। मेरा वादा है आपसे।
हनुमान जी की कृपा दृष्टि से कभी भी इस गांव पे कोई काला साया निवास नहीं करेगा। अगर आप किसी दूसरे भगवान को मानते हो तो उन पर भी आप पूरी श्रद्धा रखोगे तो भी आपको कोई भी बुरी शक्ति हानि नहीं पहुंचाएगी। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और सभी के लिए एक सूचना, यह कहानी काल्पनिक है और इस कहानी का किसी भी जीवंत पात्र जगह से कोई भी संबंध नहीं है। किसी के भी धर्म, गति, भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इस कहानी का उद्देश्य नहीं। दिल से धन्यवाद।